एसपी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जीओसी पर सामान्य कार्बनिक रसायन इसके लिए हम सबसे पहले जैव शक्ति सिद्धांत, जिसे हम वीबीटी वीएफटी को समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बात करें तो सर्वप्रथम ये सिद्धांत 1815 में ब्रिजिलियस ने दिया था। इसके अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड जीवों में उपस्थित रहस्यमयी शक्ति के कारण बनता है। इसकी यदि बात करें तो हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि ऑर्गेनिक जो है जीओसी है, सर्वप्रथम हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एक सिद्धांत था वीएफटी, जो सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्रिजिलियस ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लैब में या प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। साथ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जीवों के अंदर एक उपस्थित एक रहस्यमय शक्ति होती है जिसके कारण इसका निर्माण होता है। अब इस सिद्धांत का जो खंडन किया था, क्या था खंडन? इस सिद्धांत का जो खंडन किया था वो वोलर ने किया था। किसने किया था? वोलर एक वैज्ञानिक था जिसने वोलर ने किया था। इसके अनुसार सर्वप्रथम वैज्ञानिक वोलर के अनुसार सर्वप्रथम प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को बनाया गया। कंपाउंड यूरिया को बनाया गया। यूरिया का जो निर्माण अपने आप में क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन है। कौन सा है? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन है। अब इसके बाद बात करें तो हमारे पास
एक रिएक्शन है NH4CnO जिसको हम अमोनियम साइनेट कहते हैं, और अमोनियम साइनेट को अमोनियम साइनेट को हम हीट करेंगे तो किसका निर्माण होगा? यूरिया का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? यूरिया का निर्माण होता है। ये जो रिएक्शन है वो एक पुनर्विन्यास अभिक्रिया है, पता होना चाहिए। जो ऑर्गेनिक प्रथम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा बना था? यूरिया बना था। यूरिया किसके द्वारा बनाया गया? वॉलर के द्वारा बनाया गया। कौन से सिद्धांत का खंडन किया गया था? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया गया था। यह एक पूर्ण विन्यास अभिक्रिया है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। कैसे है? क्योंकि अमोनियम साइनेट को गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है कार्बनिक यौगिक। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? वे यौगिक जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर, अर्थात हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। CH4 हमारे पास एग्जाम्पल है। CH4 से हमने एक हाइड्रोजन को क्या किया? रिमूव किया। एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया? रिमूव किया। और ये हमारे पास CH4 है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे? उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये CH3 आ जाएगा। और यदि इसके अंदर मैं COOS एक क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापित समूह या कोई भी एक ग्रुप जोड़ता हूँ तो इस केस के अंदर हमारे पास बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं? एक फॉर्मूला बनता है एसिटिक एसिड। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और कार्बनिक यौगिक के उदाहरण की यदि बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने ले लिया हुआ है यूरिया है, बहुत सारे हैं, जैसे इस बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कार्बन परमाणु की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन परमाणु। क्या विशेषता है इसकी बात करेंगे।
फर्स्ट हम बात करेंगे वो है कार्बन की संयुक्ता। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती हैं? 4 होती है। कार्बन के अंदर बात करें तो 1s2, 2s2, 2p2 इस प्रकार से होगा। और कार्बन के अंदर हम और यदि बात करें तो पहले में 2, दूसरे में 2 होगा। ये कौन सी होगी? ग्राउंड स्टेट। अब इसमें हम बात करें तो ये ग्राउंड स्टेट से अपने इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से लेके जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? प्रथम उत्तेजित अवस्था आएगी। कौन सा आएगी? प्रथम उत्तेजित अवस्था आएगी। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नोट करके हम लिखेंगे कि कार्बन अपने सभी यौगिकों का निर्माण प्रथम उत्तेजित अवस्था में करता है। ठीक है। और अपवाद इसमें कौन सा है या एक्सेप्शन केस कौन सा है? वो हो जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको नोट करना चाहिए हमें। फिर उसके बाद हम बात करें कार्बन की नंबर 2 विशेषता की करें तो कार्बन के अंदर संकलन की प्रवृत्ति होती है। कार्बन के अंदर संकलन की प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। लंबी श्रृंखला बना सकता है। और उसके बाद हम बात करें तो कार्बन के अंदर जो तीसरी है वो है कार्बन में बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। कार्बन में बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात कार्बन अलग अलग तरीके से बंध बना सकता है। जैसे फर्स्ट यदि बात करें इस प्रकार से इस प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। तो एक सिग्मा और एक पाई है और यह सिग्मा और 2 पाई। ठीक है। तो हमें यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा कि 3 सिग्मा होगा, 3 सिग्मा। इस प्रकार से थोड़ा सा बाद में ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाता है? एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं। डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं इसको? एल्केन के फॉर्म में होता है। और ये कौन सा होता है? एल्केन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के उसमें सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड है तो सिग्मा और पाई 2 प्रोटॉन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है तो इसके इसमें सिग्मा 1 और 2 2 पाई होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो कार्बन की ये सब क्या होती है? विशेषता होती है। इसके लिए कार्बन के अंदर एक कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक माने ये सॉरी
बहुत लंबी श्रृंखला बनाने के गुण पाए जाते हैं। कार्बन के अंदर संतुलन की प्रवृत्ति होती है, कार्बन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। इसके बाद बात करेंगे इसके अंदर कार्बन के अंदर हम बात करें तो इस कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। आज के लिए नेक्स्ट अगली क्लास में हम बात करेंगे। थैंक यू।